अस्सलाम वालेकुम क्लास, माय नेम इज़ रियान जवेद एंड आई एम योर मैथ टीचर। क्लास फर्स्ट ईयर। आज हमने एक्सरसाइज 12.8 को स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। वो कह रहा है फाइंड कैपिटल आर, स्मॉल आर वन, R2 एंड R3 इफ़ मेजर्स ऑफ द साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर ABCR। साइड्स दी हुई इसने हमें दो पार्ट है। मैं सेकंड पार्ट कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 साइड दी हुई हैं। ए है हमारे पास 34, बी है हमारे पास 20 और सी है हमारे पास 42। क्लास ये हमें साइड दी हुई हैं। वो कह रहा है फाइंड करना है कैपिटल आर, स्मॉल आर, R1, R2 एंड R3 जी। क्लास कैपिटल आर, उसका हमारे पास फार्मूला होता है ABC/4 डेल। ए भी है, बी भी है, सी भी है, 4 कांस्टेंट फाइंड करना है। ओह सॉरी है, डेल्टा नहीं है तो डेल्टा फाइंड कर लेंगे। डेल्टा का फार्मूला होता है S इंटू S माइनस A S माइनस B S माइनस C होल इन अंडर रूट। और S किसके इक्वल होता है? सबसे पहले S फाइंड करते हैं क्योंकि A B C हमारे पास है। S इक्वल होता है A प्लस B प्लस C डिवाइडेड बाई 2। A क्या है 34 प्लस B क्या है 20 प्लस C क्या है 42 डिवाइडेड बाई 2। तो 2 और 4 6, 4 2 8। प्लस करके देख लेते हैं कहीं गलती ना हो। 34 प्लस 20 प्लस 42, जी हाँ 96 डिवाइडेड बाय 2 करते हैं तो हमारे पास S क्या आ गया? S आया हमारे पास 48। अब हम पुट करते हैं डेल्टा फाइंड करने के लिए। तो डेल्टा इज इक्वल टू S क्या है हमारा पास 48 इंटू 48 माइनस A क्या है 34 इंटू 48 माइनस B क्या है 20 इंटू 48 माइनस C क्या है 42 और होल इन अंडर रूट। तो ये क्या आ गया 48 इंटू 48 में से 34 माइनस करें, आ गया 14 इंटू 48 में से माइनस 20 करें तो 28 और 48 में से माइनस 42 करें तो 46 आ गया और होल इन अंडर रूट। सबको आपस में मल्टीप्लाई करें। 6 मल्टीप्लाई बाय 28 मल्टीप्लाई बाय 14 मल्टीप्लाई बाय 48 तो है हमारे पास 11 28 96 अंडर रूट इज इक्वल टू डेल्टा। तो डेल्टा इज इक्वल टू आया, अंडर रूट लेते हैं 336। अब हम इसको फार्मूला में पुट करते हैं। ए क्या है हमारे पास 34, बी क्या है हमारे पास 20, सी क्या है 42 डिवाइडेड बाय 4 इंटू डेल्टा क्या है हमारे पास 336। ऊपर वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करते हैं। 34 ये कैपिटल आर के इक्वल है। 34 मल्टीप्लाई बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 42 तो आया हमारे पास 28560 डिवाइडेड बाय 336 मल्टीप्लाई बाय 4 तो हमारे पास इक्वल टू आया 1344 के। तो डिवाइड करेंगे तो आर हमारे पास इक्वल टू आएगा 28560 डिवाइडेड बाय 1344 तो हमारे पास इक्वल टू आया 21.25। कैपिटल आर हमने फाइंड कर लिया, वो हमारे पास क्या आया 21.25। अब रिमेनिंग फाइंड्स करते हैं, वो हमारे पास इजी है। वो देखें स्मॉल आर वो किसकी इक्वल होता है डेल्टा ओवर एस के। डेल्टा हमने फाइंड कर लिया है, कितना आया 336 डिवाइडेड बाय एस भी फाइंड कर लिया, कितना आया 48 डिवाइड कर दें 336 डिवाइडेड बाय 48 तो आया हमारे पास 7। आर क्या आ गया 7। नेक्स्ट अब हमने फाइंड क्या करना है R1 का क्या होता है डेल्टा ओवर S माइनस A। डेल्टा क्या है हमारे पास 336 ओवर S क्या है 48
माइनस ए क्या है हमारे पास 34, तो ये आया हमारे पास 336 डिवाइड बाय 48 में से माइनस 34 करें तो आया हमारे पास 14, 336 डिवाइड बाय 14 करें तो हमारे पास R1 आ जाता है 24। तो यहाँ पे हमने R1 भी फाइंड कर लिया 24। अब हम मूव करते हैं R2 की तरफ। R2 होता है हमारे पास डेल्टा ओवर S माइनस बी। डेल्टा हमने फाइंड कर लिया है कितना है 336 डिवाइड बाय एस भी है 48 माइनस बी कितना है 20, तो ये आ गया 336 डिवाइडेड बाय 28। तो डिवाइड करेंगे तो R2 आएगा हमारे पास 336 डिवाइडेड बाय 28, तो आया हमारे पास 12। R2 हमारे पास कितना आ गया 12। लास्ट फाइंड करते हैं R3, उसके लिए क्या चाहिए हमें C की वैल्यू है हमारे पास 42, तो 42 में से 48 में से 42 माइनस 6, तो 336 डिवाइडेड बाय 6 करेंगे तो 56। R3 हमारे पास आ गया 56। और यही हमने पांचों चीज़ें फाइंड करनी थी। पार्ट 1 भी सेम इसी तरह करेंगे। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव किया हमने। क्वेश्चन नंबर 7 हमें कह रहा है फाइंड प्रूव दैट इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल हमें गिवन है। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होती है, इसमें तीनों साइड्स क्या हों इक्वल हों, वो हमारे पास क्या होती है इक्विलेटरल ट्रायंगल। वो कह रहा है पार्ट 1 दिया, वैसे हमें कह रहा है इनको शो करना है अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर हों। 7 पार्ट 1 आर रेशो कैपिटल आर रेशो R1 इज इक्वल टू है 1:2:3 के। और गिवन है हमारे पास R फाइंड करने के लिए क्या चाहिए हमें, अब हमने R फाइंड करना है, कैपिटल R फाइंड करना है और R1 फाइंड करना है। सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना होता है डेल्टा, किसकी इक्वल होता है S इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी और होल इन अंडर रूट, और S फाइंड करना है a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। अभी उसने हमें कंडीशन गिवन में बताई हुई है कि ट्रायंगल क्या है हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब क्या है, तीनों साइड्स इक्वल, मतलब a इक्वल है b के और b इक्वल है c के, तीनों क्या है एक दूसरे के इक्वल। मतलब हम यहाँ पुट करेंगे a को भी हम a ले लेंगे, b को भी हम a ले लेंगे और c को भी हम a ले लेंगे। क्यों लिया, क्योंकि तीनों इक्वल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। और डिवाइडेड बाय 2, तो 3a सम करके 3a डिवाइडेड बाय 2 किसकी इक्वल आया s के। अब पुट करते हैं डेल्टा के अंदर, s क्या है हमारे पास 3a ओवर 2 इंटू ये क्या है हमारे पास s माइनस a, b भी क्या है हमारे पास s माइनस a, c भी क्या है s माइनस a और होल इन अंडर रूट। यह आया 3a डिवाइडेड बाय 2, तीनों सेम है, बेसिस सेम, पावर्स ऐड, s माइनस a की पावर क्या होगी 1 2 एंड 3 इंटू अंडर रूट 3 ओवर 2 इंटू s की वैल्यू पुट करते हैं क्या है 3a ओवर 2 माइनस a का क्यूब, तो वो हमारे पास क्या आया 3a ओवर 2 अंडर रूट लिया हमने, अंदर इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 2 है, 2 एलसीएम, तो यह आया 3a माइनस 2a और होल का क्यूब। नेक्स्ट 3 में से -1 करेंगे, 3a ओवर 2 इंटू आया, 3a में से -2a किया तो a ओवर 2 और होल का क्यूब इंटू अंडर रूट, ये आ गया a का क्यूब a से मल्टीप्लाई किया तो 3a का 4, 2 का क्यूब लें, 2 2 जार 4 4 2 जार 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 16 इंटू अंडर रूट लिया, 3 का अंडर रूट एज इट इज़ आ गया, a की 4 का अंडर रूट लिया तो आया a का स्क्वायर और 16 का अंडर रूट लिया तो वो आया 4। s भी हमारे पास आ गया अंडर रूट 3a स्क्वायर ओवर 4, सॉरी डेल्टा भी आ गया,
एस भी आ गया। अब हम फाइंड करते हैं। सबसे पहले क्या फाइंड करना है, आर किसकी इक्वल होता है, डेल्टा ओवर एस के। डेल्टा हमारे पास क्या है, √3a² ओवर 16 डिवाइड बाय एस क्या है 3a/2। 2 नीचे डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो 2 8 16, 8 ऊपर क्या हो रहा है डिवाइड, नीचे आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो ये हो गया √3a² ओवर a इंटू 8 नीचे आ गया, और साथ में क्या है 3। अब क्लास ये a भी इसकी एक पावर से क्रॉस हो जाएगा। अब ये देखें क्लास, √3 को अगर हम मल्टीप्लाई करें √3 के साथ तो किसकी इक्वल होता है 3 के। मतलब हम 3 को लिख सकते हैं √3 एंड √3। ये √3 एक √ से क्रॉस हो जाएगा, रिमेनिंग ऊपर क्या आ गया a ओवर नीचे क्या आया 8 इंटू √3। सॉरी क्लास, ये हमारे पास 16 का हमने अंडर लेने के बाद 4 हो गया था 4। तो ये हो गया 2 2s are 4, तो ये 8 नहीं है 2 है, बाय मिस्टेक हो गया क्लास। ये आ गई हमारे पास आर क्या है हमारे पास a ओवर 2 √3। अब हमने कैपिटल आर फाइंड करना है। कैपिटल आर हमें पता है किसकी इक्वल होता है ABC ओवर 4 डेल्टा। A भी A है, B भी A है, C भी A है, डिवाइडेड बाय 4 इंटू डेल्टा फाइंड कर चुके हैं √3a² डिवाइडेड बाय 4। तो ये 4 से क्रॉस, ये a² एक इससे से क्रॉस, एक इससे से क्रॉस। तो कैपिटल R इज इक्वल टू आया a ओवर √3, a ओवर √3। और मीनिंग क्या रह गया R1, वो फाइंड करते हैं। R1 किसके इक्वल है जी, डेल्टा ओवर s माइनस a। डेल्टा हम फाइंड कर चुके हैं √3a² डिवाइडेड बाय 4 ओवर s क्या है 3a ओवर 2 माइनस a एज इट इज़। सबसे पहले हम नीचे एलसीएम लेते हैं, इसके नीचे क्या है 1 है, तो √3a² ओवर 4 ओवर नीचे आ गया हमारे पास 3a माइनस 2a डिवाइडेड बाय 2। अब 2 नीचे डिवाइड हो रहा है, पूरा आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 2s are 4 हो जाएगा। ऊपर आ गया √3a² डिवाइडेड बाय 2 ओवर नीचे 3 में से 2 निकालेंगे तो 1a। 2 ऊपर क्या हो रहा है डिवाइड, नीचे आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और ये a के इसकी एक पावर से क्रॉस, ऊपर आ गया √3a डिवाइडेड बाय 2। ये आ गया हमारे पास R1 √3a डिवाइडेड बाय 2। तीनों फाइंड कर लिया हमने। अब जो हमने अपना प्रोसीजर किस लिए किया, अब वो फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करना था हमने, R रेशियो कैपिटल R रेशियो R1 वैल्यूज पुट करें। स्मॉल r किसकी इक्वल है a ओवर 2 √3, a ओवर 2 √3 रेशियो कैपिटल R वो किसकी इक्वल है a ओवर √3 रेशियो स्मॉल r सॉरी R1 वो किसकी इक्वल है √3a डिवाइडेड बाय 2। रेशियो में क्लास सबसे पहले हम नीचे वाले ओवर ख़त्म करते हैं। ओवर ख़त्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 को मल्टीप्लाई 2 से करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई कर दिया हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 से क्रॉस क्या बच गया a ओवर √3 रेशियो। इधर 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2a ओवर √3 आ गया। इधर 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 से क्रॉस हो गया √3a आ गया। इसके बाद अब √3 ख़त्म करने के लिए ओवर से हम मल्टीप्लाई कर देंगे √3 के साथ। तो √3 से क्रॉस a आ गया रेशियो, √3 से क्रॉस तो 2a आ गया रेशियो। जब √3 से मल्टीप्लाई होगा जैसे यहाँ पे हुआ तो 3 आया,
7 क्या आया ए, रेशियो में तीनों ए आपस में क्रॉस हो गए, इधर 1 रह गया, इधर रेशियो 2 रह गई, इधर रेशियो 3 रह गई, और यही हमने प्रूव करना था R1 रेशियो कैपिटल R रेशियो R1 किसकी इक्वल है 1:2:3 के। इसकी क्लास नेक्स्ट 2 पार्ट्स हैं सेम इस तरह हैं, आप खुद फाइंड कर लेंगे। चीज़ें यही रहेंगी, एस भी यही रहेगा, डेल्टा भी यही रहेगा, बस हमने पुट करी जाने हैं फार्मूले के अंदर। ओके क्लास, नेक्स्ट हमारे पास हम क्वेश्चन नंबर 7 था ये। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है वो सेम क्वेश्चन नंबर 4, वो क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 3 और 4 की तरह ही है। हमारे पास R² दिया हुआ है, कोट की वैल्यू दी हुई है, कोट α/2, कोट β/2, कोट γ/2। पहले हम कोट को tan में कन्वर्ट करते हैं, इसका भी एक पार्ट कर देता हूँ मैं। क्लास क्वेश्चन नंबर 8 के पार्ट है हमारे पास 3, तो मैं इसका पार्ट नंबर 2 कर देता हूँ, क्योंकि तीनों पार्ट नंबर 2 में है हमारे पास, वो कह रहा है R जो है वो इज इक्वल टू S इंटू tan α/2 tan β/2 tan γ/2। हमने फिर फार्मूले पुट कर देने हैं राइट हैंड साइड की तरफ। S जो है एज इट इज आ गया, tan α/2 हमें पता किसकी इक्वल होता है, जो सा फार्मूला है वो साइड नहीं लेनी, S माइनस बी इंटू एस माइनस सॉरी अल्फा तो ए नहीं लेना, S माइनस बी एस माइनस सी, और उस साइड से डिवाइड इंटू अंडर रूट। tan बीटा में b नहीं लेंगे ऊपर, S इंटू एस माइनस ए एस माइनस सी, और जो एंगल है उसके साथ डिवाइड साथ में S। अब गैमा है तो C नीचे लेंगे, S माइनस ए एस माइनस बी डिवाइडेड बाय एस माइनस सी नीचे। अब तीनों अंडर रूट हम एक सिंगल अंडर रूट के अंदर लिखेंगे। ये एस माइनस बी और एस माइनस बी दो हैं, तो क्या हो गया एस माइनस बी का स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट एस माइनस सी और एस माइनस सी क्या हो गया स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट एस माइनस ए क्या हो गया स्क्वायर, और नीचे s माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी आपस में क्या हो गया मल्टीप्लाई, और सिंगल अंडर रूट के अंदर लिख लिया हमने। अब ये s माइनस ए इसकी एक पावर से क्रॉस, s माइनस बी इसकी एक पावर से क्रॉस, s माइनस सी इसकी एक पावर से क्रॉस। रिमेनिंग क्या आया अंडर रूट के बाहर s है, अंडर रूट इंटू आया हमारे पास s माइनस ए ऊपर एक बचा, s माइनस बी भी 1 रह गया, s माइनस सी भी 1 रह गया। अब अंडर रूट के अंदर हमें क्या चाहिए s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, जो किसकी इक्वल होता है डेल्टा के। फार्मूला क्लोज करने के लिए हमें क्या चाहिए s, तो s से हमने मल्टीप्लाई भी किया साथ में डिवाइड भी किया, क्योंकि हमने इसको किसके अंदर किया है अंडर रूट के अंदर, ठीक है ना। हमें s किसके अंदर चाहिए अंडर रूट के अंदर, तो क्या करेंगे हमने इसको भी अंडर रूट के अंदर लिखा, लेकिन अगर हम इसको दोबारा अंडर रूट के अंदर लिखेंगे तो कम्प्लेक्स हो जाएगा। तो हमने देखें क्या क्या किया हमने यहाँ पे, मैं आपको दोबारा बताता हूँ। फार्मूला क्लोज करने के लिए हमें नीचे क्या इसके साथ क्या चाहिए s, तो हमें अंडर रूट के अंदर लिखा s और बाहर क्या लिखा s का स्क्वायर, क्योंकि जब s का स्क्वायर का हम अंडर रूट लेंगे तो वो क्या होगा देखें, इसका अगर हम अंडर रूट लें अंडर से क्रॉस तो s दोबारा हो जाएगा। हमने s ही लिया है तो s के साथ ही हमने मल्टीप्लाई भी किया है और डिवाइड भी किया है। ओके क्लास, अब ये पूरा क्या हो गया हमारे पास s इंटू डेल्टा ओवर s का स्क्वायर। अब इसका एक इसकी पावर से क्रॉस, तो रिमेनिंग हमारे पास आया डेल्टा ओवर s, और यही हमारे पास क्या था स्मॉल r, इसी की इक्वल होता है डेल्टा ओवर s के, जो हमने प्रूव कर दिया। रिमेनिंग 3 पार्ट आप इसी तरह कर लेंगे। और ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, 7 एंड 8। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। आज के इतना ही, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।